इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के डेफिनेशन के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में और लास्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है कि आपसे ये मैं पूछूं कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो आप जवाब देंगे कोल का फॉर्मेशन एक्चुअली में सॉइल के अंदर जो प्लांट मैटर दब गया था वही हज़ारों वर्ष के बाद कोल के फॉर्म में चेंज हो गया। यानी आप ये कहेंगे कि सॉइल के अंदर में जो है प्लांट मैटर दब गया और वही प्लांट मैटर कोल में चेंज हो गया, ये आप कहेंगे। लेकिन पेट्रोलियम में क्या हुआ? पेट्रोलियम एक्चुअली में है क्या? तो ये एक तरह का ब्लैक लिक्विड है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बना कैसे? तो सी लेवल आपको पता है समुद्र के बारे में, समुद्र के अंदर में पानी में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। वही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारा होता है वो मरता गया और सी लेवल के सबसे बॉटम में वो नीचे बैठता गया, मरता गया, सी लेवल के सबसे बॉटम में बैठता गया। फिर क्या हुआ? वही जो है बाद में जाकर के पेट्रोलियम का फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये माइंड में सेट करेंगे कि कोल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सॉइल के अंदर प्लांट मैटर के दबने से हुआ है, लेकिन जो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है एक्चुअली में सी लेवल के सी के अंदर जो है उस मरीन ऑर्गेनिज्म सी ऑर्गेनिज्म के दब जाने से यानी डेड हो जाने से वही पेट्रोलियम में चेंज हो गया। ये आपको सेट में दिमाग में हो गया होगा। अब अच्छे से डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में पेट्रोलियम का वर्ड में इसमें दो वर्ड आता है। पहला वर्ड आता है पेट्रा और दूसरा वर्ड होता है ओलियम। तो एक्चुअली में पेट्रोलियम को हम दो पार्ट में बांटे तो पेट्रा प्लस ओलियम होगा। अब पेट्रा मीन्स होता है रॉक और ओलियम मीन्स होता है ऑयल। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रा मीन्स होता है रॉक और ओलियम मीन्स होता है ऑयल, मतलब वैसा ऑयल जो कि रॉक से निकाला जाता हो। तो इसलिए बोलेंगे इट इज़ माइंड फ्रॉम द रॉक्स अंडर द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर जो रॉक्स है उससे माइंड किए जाते हैं ऑयल को, तो वो पेट्रोलियम कहलाएगा। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल, एक लाइन में बन जाएगा, और इसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, मतलब कच्चा तेल भी बोला जाता है। किसको? तो पेट्रोलियम को। ये भी ध्यान रखना है। तो पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एंशियंट मरीन ऑर्गेनिज्म बहुत साल पहले जो मरीन ऑर्गेनिज्म थे वो डेड हो गया और उसके डेड हो जाने से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है। ये बात आपको समझ में आ चुका है। अब इसमें डार्क में आपको लिखा हुआ होगा, देख सकते हैं, पेट्रोलियम इज अ फॉर्म फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड अंडर लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। ये भी आपको मैं अभी क्लियर करके समझाता हूँ। और यहाँ पे बोला है ओवर millions of years high temperature and high pressure covered the dead remains into petroleum। ये एक्चुअली मैं आपको डिटेल्स में फिगर से समझाना चाहूँगा। अब यहाँ पे आप फिगर देखिए, इस फिगर में आपको ये पता चल जाएगा कि 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो जो है जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म थे उसका डेड होते गया। अब डेड जैसे जैसे होते गया एक्चुअली में वो सी लेवल के सबसे बॉटम में उसका वो जो लेयर बनाते गया। अब वो लेयर जो बनाते गया उस पर क्या हुआ, जैसे जैसे वो मरता गया उस पर सैंड और क्ले का लेयर चढ़ता गया। अब देखिए जैसे ये प्लांट और एनिमल्स जितने भी समुद्र के अंदर प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उसका डेड होते गया और बैठता गया। लेकिन उसके डेड प्लांट एनिमल्स का डेड जो हुआ है वो जो नीचे बैठ रहा था उस पर सैंड और क्ले का भी लेयर बैठता जा रहा था और ये हज़ारों वर्ष तक ऐसा होता गया। उससे क्या हुआ कि प्लांट और एनिमल्स रिमेन्स जो था उस पर सैंड का और क्ले का लेयर इतना चढ़ गया और उसके बाद ऊपर में वाटर का लेयर था। तो इन सभी चीज़ों का लेयर जो है उस पर प्रेशर डालता गया और उसमें हाई टेम्परेचर बढ़ता गया। यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो डेड प्लांट एंड एनिमल्स जो था वो पेट्रोलियम में चेंज हो गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट गया था? तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर में वो इतना ज़्यादा अंदर था वो कि और तो और उसमें सैंड और क्ले का जो लेयर बैठ गया था वो ऑक्सीजन के कनेक्शन से वो दूर कर दिया था, और जिसके कारण क्या हुआ कि वो डेड प्लांट एंड एनिमल्स जो था वो एक्चुअली में पेट्रोलियम में चेंज हो गया। तो ये कहेंगे यहाँ पे तीन कंडीशन है। यहाँ पे पहला कंडीशन है हाई टेम्परेचर, दूसरा कंडीशन है हाई प्रेशर और तीसरा कंडीशन बोलेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बोलेंगे। तो ये तीनों कंडीशन के कारण क्या हुआ कि जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म थे वो पेट्रोलियम में चेंज हो गया, मीन्स क्रूड ऑयल में चेंज हो गया।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे यही बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा लैंग्वेज में। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो देखें यहाँ पे व्हेन द सी ऑर्गेनिज्म डाई, ठीक है, जब डाई हुआ तो देयर बॉडीज सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी। आपको ये पता है कि सी के बॉटम में वो सिंक हो गया। विथ द टाइम, टाइम के साथ दे गेट कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। वो क्या होता गया, जैसे जैसे डेड होता गया और उस पर सैंड और क्ले का लेयर चढ़ता गया। अब क्या हुआ, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दीज रिमेन्स गेट ट्रांसफॉर्म इन पेट्रोलियम। मैंने वही बताया एंड नेचुरल गैस, है ना, दो चीज़ों का वहाँ पे जो है फॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म होता है उस डेड मरीन ऑर्गेनिज्म से। अब यहाँ पे ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, मैंने यही चीज़ बताया, तीन कंडीशन आपको लेने हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर। ये तीनों कंडीशन के कारण पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे और देखिए, व्हेन वी डिग ऑयल वेल्स, जब आप डिग करते हैं ऑयल वेल्स को डिग करते हैं तो नेचुरल गैस इज अबव क्रूड ऑयल विच इन टर्न इज अबव वाटर। तो दिस हैपन्स बिकॉज गैस एंड ऑयल आर लाइटर देन वाटर, डू नॉट मिक्स विथ इट। ये बोल रहा है कि एक्चुअली में आपको मैं एक और फिगर से मैं दिखाना चाहूँगा तो आपको बढ़िया से दिख जाएगा कि एक्चुअली में ये जो है वाटर से भी हल्का होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, कौन, ऑयल और नेचुरल गैस। और ये ऑयल के ऊपर में नेचुरल गैस होता है। ध्यान से देखिए, ये वाला जो लेयर है ये ऑयल का है और ये वाला जो लेयर है वो नेचुरल गैस का है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये या बात यही बोल रहा है कि एक्चुअली में जो है ये वाटर के अबव है। जैसे ये वाटर का लेवल है तो यहाँ पे आएगा पेट्रोलियम और यहाँ पे आएगा नेचुरल गैस और ये सबसे नीचे वाटर का लेवल होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि वाटर से हल्का होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये भी पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम का लेयर नेचुरल गैस और वाटर के बीच में रहता है, तो यस पेट्रोलियम का लेयर वो नेचुरल गैस अपर में रहता है, सबसे बॉटम में वाटर रहता है और बीच में पेट्रोलियम रहता है। ये भी आपको ध्यान देना है। अब आगे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑयल वेल इन द वर्ल्ड, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट वेल इन द वर्ल्ड वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए 1859 में। अब ये सेकेंड ऑयल वेल इन द वर्ल्ड वाज ड्रिल्ड इन मकूम आसाम में, जो कि इंडिया में है। उससे 8 साल के बाद यानी 1867 में उसका खोज हो गया था। और इंडिया में जो ऑयल है, पेट्रोलियम का जो कुआं है एक्चुअली में वो देखिए कहाँ पे मिलता है, तो आसाम में, गुजरात में, मुंबई हाई में और रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये 4 जगहों पे आप ये पेट्रोलियम का वेल है और पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो आगे यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में इससे रिलेटेड अब हम MCQ डिस्कस कर लेते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस MCQ में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पेट्रोलियम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर्म फ्रॉम डेड मरीन जो है, यहाँ पे एक्चुअली में फॉर्म फ्रॉम डेड मरीन कहाँ से फॉर्म होते हैं, या फिर बोलेंगे कि डेड मरीन से क्या चीज़ फॉर्म होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म, ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर्म होते हैं। ये बात आप जान चुके हैं। तो एक्चुअली में कोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोल तो सॉइल के अंदर मिलता है और कोक तो कोल से बनाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज़ द क्लीनेस्ट बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। एक्चुअली में क्लीनेस्ट बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एक्चुअली में आपको ये अच्छे से पता है कि नेचुरल गैस होता है। ये बात आप जान चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल इज आल्सो कॉल्ड, तो आपको पता है क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम है ना, तो पेट्रोलियम आंसर हो जाएगा। यानी क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, यानी पेट्रोलियम को ही कच्चा तेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम वर बोथ फॉर्म, यानी ये दोनों कहाँ से फॉर्म हुआ था, तो अंडर द एंशिएंट सी। ये अंडर होगा, यहाँ पे आर होगा, तो अंडर द एंशिएंट सी यानी एंशिएंट सी के अंदर से ये एक्चुअली में फॉर्म हुआ है। ये बात आपको अच्छे से पता है। द वर्ल्ड पेट्रोलियम लिटरली ट्रांसलेट्स, तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो है पेट्रोलियम को लिटरली ट्रांसलेट किस में करेंगे, तो रॉक ऑयल में करेंगे। ये आप जान चुके हैं, क्योंकि पैट्रा मतलब होता है रॉक और आपको पता है ओलियम मतलब होता है ऑयल, यानी रॉक ऑयल इसको बोलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रूड ऑयल इज मेड अप ऑफ, यानी आप इसके बारे में ये बोलेंगे कि क्रूड ऑयल जो है बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से, तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे और अच्छे से आगे जो भी टॉपिक होगा, छोटे छोटे टॉपिक बना करके आपको वीडियो में आपको अपलोड करूँगा। और जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा। तो आपके सपोर्ट से मेरा मनोबल बढ़ता है, ताकि जो है आगे और भी ये मनोबल बढ़ता है कि मैं आपके लिए और रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।